तो अब हम लोग डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेंसेज का डिफेक्ट। जो सबसे पहला जो है वो हमारा स्फेरिकल एब्रेशन है। हाँ, स्फेरिकल एब्रेशन होता है और क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, दो होती है। हाँ, कलर का स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, ये देखो, ये मेरे पास एक लेंस है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट बोला था तुमको मिरर के टाइम पे कि हम लोग जो रेज लेते हैं वो पैरा एक्सियल रेज लेते हैं, याद है? और मैंने ये भी बताया था पैरा एक्सियल रेज क्या होती है, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सट के चल रही है, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल माइनर डिस्टेंस पे चल रही है। जैसे कि अब प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो ये वाला जो रेज है ना, ये वाला रेज, इसको हम लोग पैरा एक्सियल रेज कहते हैं, पी। इसको पी मान लो, ठीक है। एक होता है मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज क्या होता है, जो बिल्कुल मार्जिन से आती है। हाँ, बिल्कुल कोने कोने से। पैराक्सियल रेज समझ ले कि इतनी भी दूर नहीं है, ये और पास ही होगी, तब वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सट के चल रही है वो। तो लेंस इसको क्या करेगा, पैरेलल रेज आ रही है तो क्या करेगा, ये इसको फोकस पे ये कन्वर्ट कर देगा। ये क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। बट ये वाला जो है ना, कोने वाला, इसको ये कुछ दूर पे जाके ये करेगा। पैरेलल रेज है बट ये दूर से आ रहा है। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इसीलिए हम लोग का जो कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारा जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे, वो हम लोग पढ़ रहे थे थिन लेंस पे पढ़ रहे थे। थिन लेंस ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं। जो लाइट मार्जिन से आ रही है ना, वो थोड़ी दूर पे जाके ही कन्वर्ज हो जाएगी। तो खुद ही सोच ले को इसको रीस करता क्या, लेंस करता क्या है। लेंस कुछ नहीं करता, बस उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। बीच वाला एरिया देख तो कितना बड़ा है, ये आराम से इसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, जल्दी कर। बट ये देख, तो टिप पे आ रहा है, उसको मिल ही क्या रहा है, कुछ नहीं। तो वो थोड़ा दूर जाके इसको क्या कहते हैं, एफ मार्जिनल। दोनों का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मान कि मैंने एक लेंस लिया, मेरे सामने में मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, थिन लेंस। अब इसको सॉल्व करने का ही ट्रिक होता है कि हम लोग इसकी जगह पे थिन लेंस यूज कर ले। अब देख होगा क्या क्या, नहीं, थिन लेंस जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, ये वाला टिप और ये वाला टिप दोनों सेम रहता है। अब देख क्या क्या होगा, जैसे कि मैंने एक थिक लेंस ले लिया, नॉर्मल लेंस ले लिया मैंने, मेरे सामने में ये पेनी रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इससे एक रेज आ रही है। इससे तो हर टाइप की रेज आएगी, पैराक्सियल रेज भी आएगी, मार्जिनल रेज भी आएगी। ये लेंस पे टकरा है, इसका एक इमेज एफ पे बनेगा, एफ पी पे बनेगा, और इसका एक इमेज एफ एम पी पे बनेगा। दोनों जगह पे इमेज बनेगा। अगर ऐसे बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट रखे तो उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेंगे एफ पी और एफ एम पे। तो ये मतलब कि कुछ एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे हम अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए, मुझे मिरर इमेज चाहिए, इसका यहाँ पे नहीं बनता उतना अच्छा, ठीक है। दो दो इमेज बन जाता है मैक्सिमम, बहुत सारे इमेज एक एफ पे पी बन जाएगा या एफ एम पे बन जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग थिन लेंस। बाय यूजिंग थिन लेंस दिस कैन बी सॉल्व। अगर अपन थिन लेंस यूज करेंगे तो यह प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी। एक और चीज क्या होता है, एक होता है, इसके बाद हमारा आता है क्रोमैटिक एब्रेशन। ले लिख ले लिख ले। एक और चीज ये याद रखना, अब होता है हम लोग का क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। हाँ, क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन क्या होता है, रेज हमारी क्या होती है, रेज होती है हमारी 7 कलर्स पे, है ना। अगर अपन व्हाइट लाइट लेंगे तो ये जैसी व्हाइट लाइट लिया मैंने, ये 7 कलर्स पे टूट गया। सबसे कम डेविएट कौन होता है, सबसे कम डेविएट कौन होता है,
रेड, रेड सबसे कम डेविएट हुआ, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है? सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है? ये हमारा वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है। रे ऑफ लाइट को जाना कैसा चाहिए था? ऐसा जाना चाहिए था। सबसे कम डेविएट कौन किया? रेड करा, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर गया? वॉयलेट कर गया। तो अगर हम लोग एक अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब कि उसकी अगर हम लोग व्हाइट लाइट ले रहे हैं, व्हाइट लाइट हमारा जो भी इससे पहले का जो हमारा क्वेश्चन था ना, हमने हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया था। मोनोक्रोमेटिक में मतलब कि वो शायद ग्रीन होगा, ब्लू होगा, रेड होगा। बट अगर हम लोग व्हाइट कलर लेंगे ना, तो उसकी देखो इसके बीच में भी इंडिगो भी बना देगा, येलो भी बना देगा, ग्रीन भी बना देगा, तो उसकी स्पेक्ट्रम जैसा बन जाएगा ये बिल्कुल। तो इसके लिए, इससे क्रोमेटिक एब्रेशन से बचने के लिए अपन क्यों क्या यूज़ करते हैं? एक कलर की लाइट, और उसको क्या लिख सकते हैं अपन? मोनोक्रोमेटिक लाइट लिख सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट। और इसमें याद रखना फोकल लेंथ क्या होगा? रेड का बड़ा होगा एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। रेड कुछ दूर पे बनेगा, रेड कुछ इधर बनेगा एफ आर, और ये क्या हो जाएगा? एफ वी। यह है क्रोमेटिक एब्रेशन। अब रेनबो बता दूं? हो गया। अब देख, अब हम लोग बात करेंगे रेनबो के ऊपर। रेनबो क्या होता है? रेनबो, ठीक है। रेनबो, रेनबो कुछ नहीं होता, बस ये एक स्पेक्ट्रम होती है जो हमें बारिश के बाद दिखाई करती है। ये बारिश के बाद क्यों दिखाई पड़ती है बताओ? क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो है वो बिल्कुल प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमें वो बारिश के अलावा और कभी नहीं दिखेगा, या फिर जब बारिश होती है उसके बाद ही वो दिखता है। क्योंकि जो रेन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? एज अ प्रिज्म बिहेव करते हैं। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया कि रेन का जो ड्रॉप जो हो गया वो मेरा प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या होगा। अच्छा, और इसके लिए और एक बात ये याद रखना कि अगर जो हम रेनबो देख रहे हैं, हम लोग रेनबो कभी भी सन के डायरेक्शन में देख के हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसके ऑपोजिट में ही हमेशा होगा। अगर मान लो कि सन अगर मेरे सामने है, तो अगर हम सन की तरफ देख रहे हैं तो हमें रेनबो नहीं दिखेगा। तो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, ठीक है। इधर से देख लो, ये आ रही है मेरी सनलाइट आ रही है। नहीं, हमेशा नहीं बनता है हमें हाँ हाँ, वो भी है, वो भी बात है। अभी मैं बता रहा कि कब कब नहीं भी बनेगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि रेनबो का पूरा स्ट्रक्चर क्या क्या है। इधर से सनलाइट आया, ये सनलाइट है, ये सनलाइट है। देख, सनलाइट जैसे ही इसके अंदर आएगा, रेन ड्रॉप के अंदर आएगा, इस सरफेस पे इसका क्या हो जाएगा? इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा और डिस्पर्जन भी हो जाएगा। मतलब कि व्हाइट लाइट टूट जाएगी रेड में और वायलेट में। तो इधर से मैं पहले तोड़ लेता हूं, पहले इसको, पहले मैं इसको रेड में तोड़ लेता हूं। रेड में तोड़ लिया, और दूसरा मैं इसको वायलेट पे तोड़ लेता हूं। अब देख, इस सरफेस पे अब क्या क्या होगा? इस सरफेस पे होगा क्या कि अगर इस सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन अगर हो गया, अगर रेड लाइट अगर बाहर निकल गई, अगर वायलेट लाइट अगर बाहर निकल गई, तो हमें रेनबो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रेनबो के लिए हमें क्या जरूरत है कि जो सेकंड सरफेस जो है उस पर क्या होना चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? अब यहां पे इसका ये आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब देख, अब क्या क्या होगा? अब इस सरफेस पे इसका क्या होगा? ये पहला सरफेस हो गया था, ये दूसरा सरफेस हो गया था, और ये तीसरा। अब यहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रेड लाइट कहां जाएगी? दूर की तरफ जाएगी। रेड लाइट का क्या होगा? दोनों अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी,
ये वाला कुछ ऐसा बेंड कर गया, और ये वाला जो हो गया, ये वाला भी कुछ अबे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एनसीईआरटी में इधर क्या दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है सन रेज से इसका, ये वाला एंगल मेरा 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। और मेरा जो, हाँ क्या, और ये वाला जो एंगल जो मेरा दिया हुआ है वो 42 डिग्री हो गया। ठीक है, टोटल एंगल जो हो गया मेरा 42 डिग्री हो गया। बट होगा क्या ना हमारे पास, देखो हमें रेन ड्रॉप के लिए ना मिनिमम 2 ड्रॉप्स की जरूरत होती है। एक ही ड्रॉप से जो दोनों जो रेज आएगी ना, ये हमारे आईज पे नहीं आएगा। एक ड्रॉप से बस एक ही रेज जो होगी वो हमारे आंख पे आएगी। ठीक है, दोनों रेज जो निकल तो रहा है बट एक ही ड्रॉप से एक ही रेज हमारे आंखों पे आएगी। तो यहां पे लिख लो अभी होगा क्या क्या, एक्चुअली हुआ क्या क्या अब तक। एक बात याद रखना, सन कहां होना चाहिए, बैक ऑफ द ऑब्जर्वर होनी चाहिए। सन कहां होनी चाहिए, सन बैक ऑफ ऑब्जर्वर। सन के अगर सामने देख के करेंगे तो हमें कभी रेनबो नहीं दिखेगा। दूसरा क्या क्या है यहाँ पे, होना क्या क्या चाहिए, पहले सरफेस पे क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन होना चाहिए। पहले सरफेस पे क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन और उसको रिफ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको पहले सरफेस पे डिस्पर्जन ही याद रखना। रिफ्रैक्शन भी एक टाइप का डिस्पर्जन ही है। दूसरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रही है, प्राइमरी रेनबो। 2 टाइप के रेनबो बनते हैं फिर, ये हम लोग प्राइमरी रेनबो पढ़ रहे हैं पहले। ये प्राइमरी रेनबो है हमारा, प्राइमरी रेनबो है। ठीक है, दूसरे सरफेस पे मेरा क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तीसरे सरफेस पे मेरा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तीसरे सरफेस पे मेरा क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। ये तीनों चीज है। रेन ड्रॉप बिहेव्स एज प्रिज्म। रेन ड्रॉप्स एक्ट कैसे करेगा, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। ये तीनों चीज याद रखना क्या, कि पहले सरफेस पे क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन होना चाहिए। दूसरे सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरे पे रिफ्रैक्शन। अगर दूसरे सरफेस पे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो हमें रेनबो नहीं दिखेगा। एक ड्रॉप से हमें एक की रेज आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये देखो एक एंगल 42 डिग्री और एक एंगल 40 डिग्री है। ये दोनों रेज इतनी दूर दूर चली जाएगी ना कि ये रेज हमारी आंखों पे एक साथ नहीं आ पाएंगी। तो एक ड्रॉप से एक ही रेज हमारी आंखों पे आती है। ठीक है, तो अब देख, अब होगा क्या, क्या हमें मिनिमम कितनी रेन ड्रॉप की जरूरत होती है, 2 ड्रॉप की जरूरत होती है। हाँ, मिनिमम वी नीड 2 ड्रॉप्स। अब एक चीज देखना, मैं जो है ना, ये वाला जो सनलाइट जो आएगा ना, मैं इस ये वाला जो हो रहा मेरा जो डिस्पर्जन जो हो रहा, मैं इसको शो नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट जो लाइट जो बाहर निकलेगा मैं बस उसको शो करूंगा। ठीक है, अब देख, मिनिमम वी नीड 2 ड्रॉप्स, याद रखना इसको। ये मेरा 1 ड्रॉप हो गया, ये मेरा 1 ड्रॉप मान ले, और ये मेरा दूसरा ड्रॉप मान ले। इधर से मेरा सनलाइट आया, पहले सरफेस पे क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, लेकिन मैं फिर भी उसको एक ही लाइट से डिनोट कर दे रहा। अब इधर से अब ये लाइट फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये लाइट क्या होगा, अब ये लाइट बाहर निकलेगा। अब मैं इधर 2 लाइट से मैं उसको शो कर दे रहा। अब देख, कोई कंपलसरी नहीं है, बस रीज आनी चाहिए हमारे आंखों पे, बस, और कुछ नहीं। समझ में आ गया। पहले ड्रॉप से मेरे आंखों पे क्या आया, रेड कलर आया। अब सेम चीज मैंने दूसरे ड्रॉप के साथ भी कर लेना। इधर सनलाइट गिरा, इधर क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। एक लाइट मेरा बाहर निकल गया, और एक लाइट जो है मेरा, और इसका भी रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो ऑब्जर्वर होगा ना, जो हमारा जो ऑब्जर्वर होगा, इस रेड लाइट को, इधर से उसको रेड लाइट आता दिखेगा, और इधर से उसको ये वाला जो लाइट जो है ना, इसको क्या करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट मान लेता हूं मैं। ठीक है,
उसको कुछ ऐसा आता दिखेगा, ठीक है। अब बता रहा तेरे काम का क्या क्या है। इधर मेरे ऑब्जर्वर को दिख गया ये कि रेनबो तो बन चुका है। पहले ड्रॉप से मुझे रेड कलर आता दिख रहा है, दूसरे ड्रॉप से मुझे वॉयलेट कलर आता दिख रहा है। ऑब्जर्वर के साथ क्या क्या होगा ना, जैसे कि ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर की आई है। ऑब्जर्वर को क्या है कि उसको एक रेड ड्रॉप आता दिखेगा पहले ड्रॉप से, रेड, और दूसरे ड्रॉप से उसको क्या आता दिखेगा, वॉयलेट। एक बार जब मैं ये विबज्यूअर जब मैं बना रहा था, तुमने मुझे बोला था कि सर ऊपर वायलेट होती है ना, विबज्यूअर होती है, बट प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में दोनों में अलग अलग चीज होता है। प्राइमरी रेनबो में रेड जो होता है वो हमें ऊपर की तरफ नजर आता है, बट सेकेंडरी रेनबो पे हमें वायलेट ऊपर की तरफ नजर आता है, ठीक है। दोनों टाइप की रेनबोज बनती है। मैक्सिमम टाइम पे हमें प्राइमरी रेनबो ही दिखाई देता है। हम लोग मैक्सिमम टाइम जो हम लोग देखते हैं वो हमें प्राइमरी रेनबो दिखाई देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंडरी रेनबो नहीं बनता है, वो भी बनता है। और दूसरे रेनबो से, दूसरे ड्रॉप से मुझे क्या मिल रहा है, वायलेट कलर मिल रहा है, ठीक है। प्राइमरी रेनबो के लिए लिख लो टर्म प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के लिए लिख लो रेड एट टॉप, रेड एट टॉप एंड वॉयलेट एट बॉटम, वॉयलेट एट बॉटम। वॉयलेट हमें बॉटम पे नजर आती है और रेड लाइट जो है हमारी वो टॉप पे नजर आती है। प्राइमरी रेनबो की इंटेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी रेनबो। हम लोग सेकेंडरी रेनबो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका इंटेंसिटी मोड होता है, इंटेंसिटी मोड देन सेकेंडरी रेनबो, इंटेंसिटी मोर देन सेकेंडरी रेनबो। इंटेंसिटी इसका मोड होता है सेकेंडरी रेनबो से, ठीक है। ये वाला हो गया प्राइमरी रेनबो हो गया। अब सेकेंडरी रेनबो देख लो। सेकेंडरी रेनबो भी हमारा सेम चीज ही होता है, पहले सरफेस पे डिस्पर्जन होता है, बट इसमें दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी रेनबो के ऊपर, सेकेंडरी रेनबो। सेकेंड हमें अगर ये चाहिए, हमें अगर रेनबो चाहिए तो हमें मिनिमम दो रेन ड्रॉप्स की हमें जरूरत होती ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ड्रॉप ये, एक ड्रॉप ये, एक ड्रॉप से ही समझो। सबसे पहले व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट का इधर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। डिस्पर्जन को मैं व्हाइट लाइट से डिनोट कर रहा भी, ठीक है। दूसरे सरफेस पे इसका टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैंने लास्ट पॉइंट क्या बोला, प्राइमरी रेनबो की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी रेनबो की इंटेंसिटी कम होती है। अब मैं वो बता रहा हूं वो क्यों होगा। इसमें फिर रे ऑफ लाइट था, फिर इस सरफेस पे आके फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, टीआईआर करता है। उसने इस सरफेस पे ये कर दिया, बाउंस बैक कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ये वाला सरफेस फिर उसको टीआईआर करता है। और टीआईआर करने के बाद फिर लास्ट वाले सरफेस पे फिर क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन बस हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, रेड लाइट कुछ ऐसे आती है और वायलेट कुछ ऐसे, ठीक है। इस पे होता क्या क्या है, सन हमारा कहां होना चाहिए, सन बैक पे ही होना चाहिए, सन बैक ऑफ ऑब्जर्वर, सन हमारी बैक पे ही होनी चाहिए। पहले सरफेस पे क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन होना चाहिए। और इसमें दो टीआईआर होता है, एक टीआईआर तीसरे सरफेस पे भी टीआईआर, और चौथे सरफेस पे फिर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। अब मैं ये बता रहा हूं कि इसकी इंटेंसिटी कम क्यों होती है, मतलब ये दिखने में थोड़ा सा मुझे लेस चमकदार क्यों लगता है, मतलब कि इसकी इंटेंसिटी मुझे कम क्यों होती है। देख, मान ले कि इधर सनलाइट आ रहा है, सनलाइट की इंटेंसिटी मान लो कि ये मेरा एक रेनबो प्राइमरी वाला हो गया, ये मेरा पी का मान ले और ये एस का मान ले। ये मेरा सनलाइट आ रहा है जिसका इंटेंसिटी 100% है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ रेज का ही होगा ना, सारे रेज का तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा। मान लो कि इस केस में 50 रेज का टीआईआर हुआ, तो हमें इस केस में तो हमें इंटेंसिटी जो मिलेगी रेनबो की वो 50 मिल जाएगी, 50% मिल जाएगी, ठीक है।
अब दूसरे वाले का केस ले, रेज आया जिसका इंटेंसिटी 100 है, इस सरफेस पे टकराया, सरफेस पे टकराने के बाद उसका 50 का इंटेंसिटी 50 वो टीआईआर कर गया, 50 नहीं करा, तो ये वाला रेस 50 तो बाहर निकल गया, और अब जो फिर 50 बचा उसका फिर से तो कुछ इंटेंसिटी होगा, कुछ नहीं होगा, मान ले कि फिर 50 उससे भी आधा, मतलब 25 गायब हो गया और बस 25 बचा। इंटेंसिटी कितना आया इसका? 25% आया। 2 बार टीआईआर होने के कारण ही इसकी इंटेंसिटी जो होती है ये हमें उतना ब्राइटर नहीं नजर आता है, ठीक है। तो टीआईआर इसका रीजन है कि क्योंकि ये क्यों ज्यादा इंटेंसिटी इसका नहीं होता है। अब देख, इसमें और एक बात याद रखना, एक रेस से इसका ये आया, हाँ इसमें ऊपर में ये सेकेंडरी में ऊपर में वायलेट होगा, नीचे में रेड होगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो हमें सेकेंडरी रेनबो में हमें क्या नजर आता है? सेकेंडरी रेनबो पे हमारा क्या होता है? वायलेट एट टॉप, रेड एट बॉटम, वायलेट एट टॉप, रेड एट बॉटम, ठीक है। अच्छा, बेंडिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? बेंडिंग किसकी होती है? जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितने ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ, वेवलेंथ जितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम वो बेंड कम करेगा, बस, है ना। तो ये वाला बात भी याद रखना। देखो इसको प्राइमरी कैसे स्टार्ट होता है? पी आर, तो इधर से याद रखना कि प्राइमरी में ऊपर में रेड होता है, नीचे में वायलेट होता है, और एस वी याद रखना। सेकेंडरी, सेकेंडरी नीचे में सबसे टॉप में इसका वायलेट होता है और सबसे लास्ट में इसका रेड होता है। तो ये रेनबो जो है मेरा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। प्राइमरी याद रखना है, प्राइमरी में ये भी याद रखना है कि पहले सरफेस पे डिस्पर्जन होता है, दूसरे सरफेस पे टीआईआर होता है, और तीसरे सरफेस पे फिर रिफ्लेक्शन होता है। बट सेकेंडरी रेनबो पे 2 टीआईआर होता है, बाकी सब चीज़ केस सेम रहता है। सन की तरफ फेस करके अपन कभी भी रेनबो को नहीं देख सकते। रेनबो देखने के लिए हमें हमेशा सन के बैक पे होना चाहिए, सन हमारे बैक पे होना चाहिए। और क्या है इसका, और एक बात, और क्या बोला था मैंने? इंटेंसिटी जो होती है वो सेकेंडरी की कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अगर सेकेंड सरफेस पे अगर टीआईआर ना हुआ, अगर सेकेंड सरफेस से अगर रेज अगर बाहर निकल गया, ये वाला जो सेकेंड सरफेस जो है हमारा, ये वाला जो सरफेस है, इधर से अगर ये रेज बाहर निकल गया तो हमें रेनबो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा रेनबो नहीं दिखाई देता बारिश होने के बावजूद, ठीक है। ये हमारा रेनबो हो गया कंप्लीट। ऑफ कर दिया।